और भाई क्या हाल चाल है दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो तुम्हारा दिमाग लिटरली ख़राब कर देगा। मैं बात कर रहा हूँ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी की, जिसमें टाइम स्लो हो जाता है। कैसे हो जाता है? स्पेस बेंड हो जाता है। कैसे हो जाता है? और इसमें दिमाग की दही होती है। वो कैसे होती है वो आप खुद देखिएगा लाइव, क्योंकि वो अभी आपकी होने वाली है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है कुद्दूस। आप देख रहे हैं ब्रो, क्योंकि मैं हूं आपको ब्रो। तो सब्सक्राइब बटन पे कर दो अपने थंब को थ्रो। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एग्जांपल से, जिसमें आपको सोचना है कि तुम और तुम्हारा ब्रो एक ट्रेन में सवार हो। ट्रेन मस्त 100 की स्पीड से चल रही है। तुमने बाहर देखा, एकदम आदमी बहुत तेजी से निकला, पर तुम और तुम्हारा ब्रो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम स्थिर हो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ट्रेन के अंदर हो। तो जो ट्रेन की स्पीड है वही तुम्हारी स्पीड है। सिंपल। तुम्हारे लिए तुम दोनों बिल्कुल रिलैक्स हो, लेकिन ट्रेन के बाहर वाला बंदा तुम लोगों को तेजी से जाते हुए देखेगा। ये बेसिक सा फंडा है रिलेटिव मोशन का। आइंस्टाइन के ज़माने पे ये सब जानते थे, सब चिल था तब तक। अब तुम लोग सोचोगे ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या नया है। तो चलो इसमें थोड़ा सा आइंस्टाइन का मसाला डालते हैं। बहुत हुआ एमडीएच, आज आइंस्टाइन ट्राई करते हैं। अब आते हैं हमारे आइंस्टाइन, और वो आके बोलते हैं, भाई लाइट फोटोन्स की स्पीड तो कांस्टेंट होती है भैया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब ये चीज़ लोगों की समझ से बिल्कुल परे है, बट सम पीपल ऑलवेज नो आइंस्टाइन कुक्स वेल। देखो, लाइट की स्पीड जो है वो हमेशा सेम होती है, मतलब एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, ना हिलना और ना हिलाना, चाहे तुम स्पेस में हो या घर पर एक कप कॉफ़ी के साथ। चलो इसको अच्छे से एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन एक लाइट क्लॉक है जिसमें 2 मिरर्स हैं और बीच में लाइट भी मस्त इधर से उधर टकरे मार रही है, बिल्कुल हमारी तरह। तुम्हारा लाइट क्लॉक अर्थ पे स्थिर है और तुम्हारा ब्रो स्पेसशिप में हवा में फ्लोट कर रहा है अपनी लाइट क्लॉक के साथ। अब समझने वाली बात यह है कि माइकलसन और मॉर्ली ने प्रूव किया कि लाइट की स्पीड तो एकदम फिक्स्ड है। मतलब अब तुम्हारा दोस्त स्पेसशिप में जितनी भी स्पीड से फ्लाई करे, लाइट की स्पीड एक्सीड नहीं कर सकती। सो फिर इसका क्या मतलब है? अरे यार सिंपल है, टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर तुम फास्ट ट्रैवल करते हो तो लाइट की स्पीड लिमिट मेंटेन करने के लिए टाइम अपने आप धीरे चलने लगता है। ऐसे आइंस्टाइन ने सबके दिमाग को निचोड़कर उसका भूसा बना दिया। अब आइंस्टाइन ने यह भी बोला कि टाइम और स्पेस दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मिलके एक 4D का स्पेस टाइम बनाते हैं। अब इसको एक बेहतर और अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब सोचो, स्पेस टाइम एक चद्दर की तरह है। जब तुम उस पर एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइक सूरज रखते हो तो चादर धंसने लगती है, और जो चीज़ उसके पास आती है वो उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। और जितना तुम उस हैवी ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, टाइम और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऐसे ही इंटरस्टेलर मूवी में प्लैनेट के पास टाइम स्लो था, क्योंकि प्लैनेट एकदम मस्त हैवी ऑब्जेक्ट है। यही आइंस्टाइन मैंने बताया, साइंस मीट्स मूवी लॉजिक। चलो यार, तुम्हें एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मतलब उससे तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन करो, तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों स्पेसशिप में हो, फ्लोटिंग अबव अर्थ। तुम दोनों ने एक आदमी को स्पेस से गिरते हुए देखा। सबसे पहले तो तुमने उसको गाली दी, उसके बाद तुमने उसके हाथों में देखा एक 4-टोन क्लॉक है। क्योंकि बंदा मूव कर रहा है, उसका क्लॉक ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तुम्हारे लिए टाइम काफी नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उस बंदे के लिए टाइम लिटरली स्लो हो रहा है। और जैसे जैसे वो आदमी अर्थ के ज्यादा पास आता है, उसके लिए एक एक सेकंड काफी लंबा तक चल रहा होगा। टाइम का मतलब यही है भाई, स्पीड के साथ टाइम स्ट्रेच होती है। आइंस्टाइन ने इसे बोला है टाइम डायलेशन, और हम इसे बोलते हैं ब्रेन डायलेशन। तो भाई लोग, ये था आइंस्टाइन के दिमाग का धमाका। स्पेशल रिलेटिविटी का सिंपल मतलब, जितना फास्ट तुम मूव करते हो टाइम धीरे चलती है। अगर तुम समझते हो तो लाइक करो, नहीं समझते हो तो वीडियो को दोबारा देखो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं साइकोलॉजी और स्पेस पर वीडियोस बनाता हूँ, और वो सब वीडियोस जो तुम्हारे दिमाग को माइक्रोवेव कर दे। नेक्स्ट टाइम तक तुम्हारा ब्रो साइनिंग ऑफ।